शांति हम सभी आत्माओं का मिलन एक ही बार परमपिता परमात्मा से होता है, क्योंकि ये सृष्टि नाटक ऐसा ही बना हुआ है। जैसे 12 बजे रात्रि के बाद ही दिन का आरंभ होता है, नए दिन का आरंभ होता है, इसी प्रकार कलयुग के लास्ट के भी लास्ट में उसके पश्चात सतयुग का आरंभ होता है। तो सतयुग श्रेष्ठाचारी दुनिया है और कलयुग बिल्कुल ही तमो प्रधान भ्रष्टाचारी दुनिया है। तो भ्रष्टाचारी दुनिया को श्रेष्ठाचारी बनाना, पतित आत्माओं को पावन करना, कंगाल को सरताज बनाना, काले को गोरा बनाना, नरक को स्वर्ग बनाना, ये पिता परमात्मा का ही केवल काम है। इसलिए परमात्मा को जादूगर, रत्नाकर, सौदागर कहते हैं। ये जादूगरी है, क्योंकि जिसमें मनुष्य आत्माएं फेल हो गए, नेताएं फेल हो गए, धर्म पिताएं फेल हो गए, विद्वान आचार्य फेल हो गए, सन्यासी महात्माएं फेल हो गए, विधि के विधाता फेल हो गए और एडमिनिस्ट्रेटर फेल हो गए और साथ साथ साइंटिस्ट भी फेल हो गए। बाहरी भले उन्होंने साधन सुख के दे दिए, लेकिन वो सृष्टि की आत्माओं को सुखी नहीं बना सके। और प्रैक्टिकल आप देखेंगे, हॉस्पिटल पेशेंट से भरी हुई हैं, जेलें अपराधियों से भरी पड़ी हैं, सारे विश्व में अशांति ही अशांति है और सारा संसार दुख, अशांति, पीड़ा, रोग में जल रहा है। तो ऐसे समय को नरक को स्वर्ग बनाना केवल एक पिता परमात्मा ही करते हैं। और वो आकर के पिता परमात्मा हम आत्माओं को इस स्पिरिचुअल सैनिटोरियम की स्थापना करते हैं, अर्थात ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना करके हम बच्चों को आत्मिक पढ़ाई पढ़ाते हैं। क्योंकि कर्म करने वाली, इस संसार के अंदर खेल खेलने वाली, पार्ट बजाने वाली आत्मा है। आत्मा शरीर को ग्रहण करके ही पार्ट बजाती है। तो आत्मा का ही आचरण, आत्मा का ही चरित्र बिल्कुल ही तमो प्रधान हो गया है। कहाँ आत्मा सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम थी, अर्थात नर श्री नारायण, नारी लक्ष्मी थी, घर घर में नारी लक्ष्मी, नर नारायण था। ऐसी श्रेष्ठाचारी दुनिया थी जहाँ दैहिक, दैविक, भौतिक तापा कोई भी ऐसा दुख था ही नहीं। तो ऐसी दुनिया बनाना केवल एक परमपिता परमात्मा का काम है। तो बाप कहते हैं, परमात्मा पिता कहते हैं, जब तक आत्मा का सुधार नहीं होगा, संसार का सुधार नहीं हो सकता। तो पिता परमात्मा आकर के हमें आध्यात्मिक शिक्षा देते हैं, किसी धर्म के बारे में नहीं बताते, किसी धर्म की आलोचना नहीं करते, लेकिन आत्माएं तो सभी धर्मों में है। चाहे वो किसी भी धर्म में हो, आत्मा ही तो कर्म करती है। और हर आत्मा को, चाहे किसी भी धर्म की हो, किसी जाति की हो, किसी देश की हो, किस भाषा की हो, हर आत्मा को सुख, शांति, आनंद, प्रेम, खुशी, पवित्रता चाहिए। और खुशी पाने के लिए मानव बचपन से लेके बुढ़ापे तक प्रयास करता है कि हमारा जीवन सुखी हो। लेकिन सुखी की बजाय दुखी क्यों हुई? क्योंकि मनुष्य भूल गए कि कर्म करने का से ही फल मिलता है। जैसा बीज बोगे वैसा फल मिलेगा। बीज कौन सा बो रहे हो? बीज बोते वक्त अगर कमी रह गई तो फल तो पाना ही पड़ेगा। जैसा बीज बोया है वैसा फल मिलेगा। इसलिए कहते हैं, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो परम पिता परमात्मा कर्म करने वाली आत्मा जो है उसको सुधारने के लिए दिव्य बुद्धि का वरदान देते हैं। क्योंकि जो भी मनुष्य आत्मा कर्म करती है उसकी बुद्धि पर निर्धारित है
बुद्धि श्रेष्ठ होगी तो कर्म भी श्रेष्ठ होगा, बुद्धि मलिन होगी तो कर्म भी मलिन होंगे। इसलिए भगवान को कहा गया, हे प्रभु हमें तीसरा नेत्र बुद्धि का दे दो, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु, पग पग ठोकर खाऊं। ये दो नेत्र होते हुए भी नयनहीन क्यों कहते हैं? क्योंकि थर्ड आई ऑफ विजडम, जो बुद्धि का नेत्र है, आज सबका मलिन हो चुका है, मंद बुद्धि हो गए हैं, कर्म की पहचान ही नहीं है। इसलिए विधाता को आकर के हमें आत्मिक पहचान दे करके अपनी भी परमात्मा खुद पहचान देते हैं और अपने साथ नाता जुड़वाते हैं। तो पिता परमात्मा से नाता जुड़ने से, बुद्धि योग होने से, हम पिता परमात्मा की याद में रहते हैं। तो पिता परमात्मा के संग में रहने से पिता परमात्मा का गुण शक्तियां हमारे में आ जाती हैं। क्योंकि जैसा संग वैसा रंग, हमारी बुद्धि का कनेक्शन परम पिता परमात्मा से जुड़ने से हम आत्माएं मास्टर भगवान बन जाते हैं, भगवान समान बन जाते हैं। तो इसलिए देवी देवताओं को भगवती और भगवान नाम दिया। भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री नारायण, भगवती, वास्तव में भगवान भगवती क्यों कहते हैं? क्योंकि जिसकी जिसका जिसका रचयिता जो जो होगा, रचना भी वैसी होगी। तो पिता परमात्मा आकर के हम बच्चों को रोम रोम को श्रेष्ठ बनाने के लिए, सुखी बनाने के लिए बाप आकर के ज्ञान का जल डालते हैं। जैसे धरती सूख जाती है और वो कुछ भी पैदा नहीं हो सकता, धरती में दरारें पड़ जाती हैं, तो जब वर्षा होती है, बरसात पड़ती है, तो वही धरती उपजाऊ हो जाती है, चारों तरफ हरियाली होती है, ग्रीनरी आ जाती है। इसी प्रकार आत्माएं जो सुख शांति आनंद प्रेम पवित्रता खुशी से सूख चुकी हैं, बिल्कुल ही दुखी हो गई हैं, तो पिता परमात्मा ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, आनंद का सागर, सुख का सागर आकर के ये वर्षा करते हैं। और वर्षा करने का समय पिता परमात्मा का, ये कलयुग का अंत, सतयुग की आदि, जिसे पुरुषोत्तम संगम युग कहते हैं। संगम तो सतयुग त्रेता का भी हुआ, त्रेता द्वापर का भी हुआ, द्वापर कलयुग का भी हुआ, लेकिन वहां हम गिरते आते हैं। कलयुग से सतयुग का जो संगम है, यहाँ पर हमारी चढ़ती कला होती है। क्योंकि पार ब्रह्म परमेश्वर पिता परमात्मा, पिता शिक्षक और सदगुरु बनते हैं। हमें आकर के हर कर्म की हमें पहचान देते हैं, हमें दुआएं देते हैं, हमें आशीर्वाद देते हैं, हमें प्यार देते हैं। शिव बाबा ने, परमात्मा ने कभी किसी को नहीं कहा कि तुम पतित आत्मा हो, भ्रष्टाचारी हो। बाबा ने कहा नहीं, तुम मेरे लाडले बच्चे हो, तुम कल्प कल्प की श्रेष्ठ आत्माएं, पाठ बजाने वाली आत्माएं हो। जब तुम ब्रह्मलोक से आए थे, बिल्कुल श्रेष्ठ थे, शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप थे। बाबा ने बार बार कहा, बार बार कहा, पवित्र जल डाला, ज्ञान का जल डाला, तुम पवित्र आत्मा हो, श्रेष्ठ आत्मा हो, देव आत्मा हो, पूज्य आत्मा हो, परमात्मा की संतान हो। बाबा ने बार बार हमें ये ज्ञान दे करके, कानों में ये आवाज डाल डाल करके हमें निश्चय दिला दिया, और हमारे अंदर ये ज्ञान आ गया, एक चेतना आ गई, उत्कंठा आ गई कि हम पिता परमात्मा की संतान है। तो पिता परमात्मा ने आकर के हमको ज्ञान का, आनंद का, शांति का, प्रेम का, सुख का, पवित्रता का, श्रेष्ठ संकल्पों का, शक्तियों का खजाना जो दिया है, उससे आत्मा का रोम रोम पुलकायमान होता है, खिल उठता है, संतुष्ट हो जाते। तो आत्मा संतुष्ट तभी हो सकती है जब पिता परमात्मा से कनेक्शन जुड़ता है। तो बाबा, जैसे संसार में कहा जाता है, लाली मेरे लाल की जित देखा तित लाल, लाली वेखण मैं गई तो मैं भी हो गई लाल। तो प्रभु के रंग में जब हम रंग जाते हैं, तो हम देव आत्मा, पुण्य आत्मा, पवित्र आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा, महान आत्मा और संतुष्ट आत्मा मान। सबसे बड़ा संतुष्टता यही है कि हम पिता परमात्मा, हम कार्य रोम रोम को ही खिल
खिला देते हैं जो मुरझा गए हैं। तो बाप परमात्मा का ज्ञान का खजाना, खुशियों का खजाना जो देते हैं, आत्मा पाँव के नाखून से लेकर के खुशियों में संतुष्ट हो जाती है और नाचती है। तो इसीलिए पिता परमात्मा कहते हैं, संतुष्टता का खजाना इन केवल परमात्मा परमात्मा के वरदानों से ही झोली भरती है, तो संतुष्ट आत्मा बन जाते हैं और 2 युगों तक हम संतुष्ट रहते हैं, आनंद मौज की लहरों में रहते हैं। तो बाप आकर के कहते हैं कि बच्चे, मैं तुम्हारी जन्म जन्म की प्यास बुझा जाता हूँ, तो तुमको संतुष्ट आत्मा बना देता हूँ, श्रेष्ठ आत्मा बना देता हूँ। फिर तुम्हारी सारी भूख ही मिट जाती है, इच्छा ही समाप्त हो जाती है। जब पार ब्रह्म परमेश्वर मिल गया, जिसको पाने की इच्छा थी, तो बाकी क्या रहा? पाना था सो पा लिया, बाकी काम क्या रहा? तो यही आत्मा कहती है, तुझको पाकर बाबा, ओ प्यारे बाबा, मैंने सुख का सार पा लिया, पाने का अब कुछ ना रहा। जब तुझको पा लिया, जब सारी पाने की इच्छा न रही, तो उसे क्या कहेंगे? संतुष्ट आत्मा, भरपूर आत्मा और प्रसन्नचित आत्मा। तो बाबा हमको आकर के कहते हैं, बच्चे, वरदानों से झोली भरने के लिए सबसे पहले, जैसे बच्चे को स्कूल में पढ़ाते हैं, तो बच्चा पढ़ लिख करके हाईएस्ट पद पाता है। तो ये आध्यात्मिक शिक्षा शिव बाबा आकर के देते हैं और कल्प कल्प के लिए हमें विजयी आत्मा बना करके संतुष्टता और श्रेष्ठता की नाव में बिठा करके हमको भरपूर कर देते हैं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।